कम टाइम है, इसमें कैसे मुख्य परीक्षा की तैयारी की जाए, ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बीपीएससी को लेकर के, यूपीपीसीएस को लेकर के और यूपीएससी को भी लेकर के हम इस पर बात कर सकते हैं। तो देखिए, आज चूंकि अब मेंस जनरली बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में जीएस का खेल हो गया है, तो जीएस पे किस तरीके से फोकस करें। और देखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी बच्चे मेंस पीटी क्वालिफाई कर गए हैं, उनको समझिए कि उनके मेंस की तैयारी कम से कम 70% ऑलरेडी है। जो पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं उनके मेंस की तैयारी 70% ऑलरेडी है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। जिस तरीके से हनुमान जी को अपनी क्षमता का पता नहीं था, उसी तरीके से जो पीटी क्वालिफाई कर गए हैं उनको ये पता ही नहीं है कि उनकी 70% तैयारी हो चुकी है। बस जरूरत है तो 30% तैयारी की, वो भी किससे संबंधित है, करंट से संबंधित। करंट अफेयर की तैयारी कर लीजिए, आपकी तैयारी पूरी है मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इस पे बात करेंगे कि तैयारी पूरी है, कैसे पूरी है और मेंस में किस तरीके से अच्छा किया जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमें अब टोटल जो है साइकोलॉजिकल गेम हो चुका है। किस तरीके से हमारी जो 70% तैयारी है, हमारे अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को, अपने आप को उस क्षमता पर विश्वास होना है, ठीक है, और उससे हमें बाहर निकालना है, उसे हमें कॉपी पे लिख डालना है, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तब अब हम यहाँ सीखेंगे कि कॉपी पे किस तरीके से लिखना है चीजों को, मेंस को डाटा हमारे पास बहुत हो चुका है, हम बस लिखने के लिए सीख जाएंगे तो हो गया हमारा काम। अब देखिए, लिखने के लिए सीखना कोई वो नहीं है, लिखने के लिए हमें सीखना कोई वो एक मेथड नहीं है। किस तरीके से आंसर राइटिंग करें, किस तरीके से लिखने के लिए सीखें, ये कोई मेथड नहीं है, ये कोई नियम नहीं है, ठीक है। बस आपके अंदर जो चीजें हैं उसको बाहर निकालने के लिए सीखना है, लिखने के लिए नहीं सीखना है। लिखने तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं, आपने 10th किया होगा, इंटरमीडिएट किया होगा, बीए किया होगा, उसमें तो आप लिख करके आए ही हैं। लेकिन आपको आपके अंदर जो चीजें हैं उसको बाहर निकालना है मुख्य परीक्षा में, और उसमें आप बेहतर कर जाएंगे। अब उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उन सब चीजों को बाहर निकाला जाए। तो देखिए, पहला स्टार्टिंग चीज क्या है कि आप जो भी क्वेश्चंस शुरू कीजिए, उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा जो कि आपको इजी लगेगा। उस क्वेश्चन का आधा पार्ट भी आपको इजी लगता है तो उससे स्टार्ट कर दीजिए। सोचना, आपके दिमाग सोचना वहां काम शुरू कर जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई जटिल क्वेश्चन देख लेते हैं और सोचते हैं ये तो बनेगा ही नहीं, तो वहां पे आप फेल हो जाएंगे, नर्वस हो जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, इजी वाले चीजों को स्टार्ट कीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए। सबसे बड़ी स्टूडेंट की समस्या है कि स्टार्ट कैसे करें, इसका कोई भी नियम नहीं है। आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाइए, हाँ भाई पहले हेडिंग डालना है, लास्ट में कैलकुलेशन डालना है, परिभाषा डालना, इस तरीके की चीजें। ऐसा कुछ नियम नहीं है कि आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद अपने आप आपको पता चल जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो जो चीजें, जो दूसरे चीजों पे, दूसरे बात पे हमको जो है ध्यान देना है मुख्य परीक्षा में, कि हम लिखना तो शुरू कर दें लेकिन उसी बात को, एक ही बात को लिखते ना चले जाए, इस बात पर ध्यान देना है। मुख्य परीक्षा में हमें क्या देना है कि एक ही बात को एक ही लाइन में नहीं चलना है, शाखा बनाइए, अलग अलग बातों को लिखिए, एक बात ये, दो, तीन, ये नहीं कि आप पता चला एक ही बात को लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, उसी से अंत कर दिए। नहीं, आप अपने आप को वहां पे रोकिए,
और अगर आप रोकने में सक्षम हो गए तो आप दूसरी बात भी लिख देंगे, तीसरी बात भी लिख देंगे। तो ये आपको रोकना था। अब देखिए क्या है कि आप ये सोचते हैं कि बहुत सारा कठिन क्वेश्चंस है, वो हमें याद ही नहीं रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप घर पे क्वेश्चन को लिखना प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, अभ्यास जरूरी है। अभ्यास घर पे बहुत ही जरूरी काम है। आप अभ्यास कीजिए। नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं होगा, 10वां क्वेश्चन तक भी नहीं होगा, लेकिन 11वां लिखते लिखते आपको अपने आप आइडिया आने लगेगा कि किस तरीके से हम लिख पाएंगे। हमारा जो दिमाग होता है ना, ये होता है इन्वेंटिव, और इस इन्वेंटिव दिमाग को हमें इसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, इसको बांध करके नहीं रखना चाहिए। और जब हम जिस भी चीज पे धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे तो ये इन्वेंटिव दिमाग उसको लिखने का अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। तो मुख्य परीक्षा में इन सब बातों का ध्यान रखना है। देखिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करना एक बहुत अच्छी बात है, वो करना पड़ेगा, लेकिन आपको इस बात को मानना चाहिए कि अगर आप पीटी क्वालिफाई करके आए हैं, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, कोई भी पीटी क्वालिफाई करके आए हैं, तो 70% आपकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है मेंस की। बस आप उसको लिखना है। ठीक है, आप जैसे ही लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे, वो 70% रिकवर हो जाएगा आपका। एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं, इस 70% पे ध्यान ना दे करके नई नई चीजों को रिवीजन पे ध्यान देते हैं, पढ़ने पे नहीं। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपके अंदर जो चीजें हैं उसको भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो उसको आप ये 2-3 मेथड से निकाल सकते हैं। घर में प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन पेपर का, कोई भी उठाइए, हल्का उठाइए क्वेश्चन और उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिस एक बार नहीं 10 बार कीजिए। एक ही क्वेश्चन का 5 बार प्रैक्टिस कीजिए घर में। ऐसा नहीं क्या टाइम बाउंड है, लिखने की कोशिश कीजिए, बैठे रहिए। आप जरूर उस क्वेश्चन का हल ढूंढने में आपका दिमाग तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको मुख्य परीक्षा के लिए नर्वस नहीं होना है, आपकी ऑलरेडी तैयारी है। बस करेंट की तैयारी कर लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। और लिखने पे घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।